एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मू किसान भाई मनकर स्वागत है और बिनू भैया कर भी स्वागत है। राउर भी स्वागत है और सुनोइया भैया भी नहीं मनकर तो स्वागत हवे। राउर भाई बताई देखिए आज गोट बात में का हो ही और गीत गोविंद सुनवा आपकी। हाँ, गीत तो हले चाहे और मैं कहता हूँ कि भाई जो हमारे किसान भाई हैं भाई खेती बाड़ी तो हम करबे करथन, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिना पशु के हमारे खेती बाड़ी अधूरा है। और देखिए अब अधूरा एकर से बोलता हूँ कि भाई देखिए परंपरागत जो हम खेती करत आथन पशु तो साथ में हले चाहे नहीं। और बढ़िया पशुपालन खातिर जो है सशक्त पशुपालन खातिर जो है देखिए भाई उमन के भी स्वास्थ्य पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। देखिए भाई पशुपालन कर गोठ राउर दे शुरू करे ही जब ले दे मोर जग भेटा ही आज नहीं और वही बात हर चलता है। और हरा चारा कर बहुत महत्व हो जाए और संग संग मेसवा भी करना पड़े जेला हमरे फिर बाद में संतुलित आहार कथी पशु मन बर। बिल्कुल, लेकिन आहार हरा चारा कहाँ ले आही तो ओकर बर बिरजू भैया मोर हिसाब से हम ही मन ला उत्पादन करना पड़ी, ओला उगाना पड़ी, कहीं तो एक तरह से ओकर भी खेती हमन ला करना पड़ी। का कहती नहीं, बिल्कुल सही बोलत हन रे भाई। देखिए अभी तो हमारे जग पैरा रहते नहीं जो वो पैरा ला खाई तो भाई उतना बढ़िया जो है उमन के जो है प्रतिरक्षण तंत्र नहीं बन पाए, बढ़िया ताकत नहीं बन पाए और बढ़िया दुग्ध उत्पादन नहीं हो पाए। तो एक देखिए जब हरा चारा के बात करत हन तो बात हमन करत हन कि भाई जो प्रोटीन है, जो पौष्टिकता है, पशु के स्वस्थ रहे बर बड़ा जरूरी है, ज्यादा उत्पादन देह पर बड़ा जरूरी है, ज्यादा दुग्ध उत्पादन और बड़ा जरूरी है। तो ये जो हरा चारा है तो भाई शरीर खाते कर जैसे भाई हम ही मन नहीं कहतन कि भाई हरा सब्जी खाबो तो भाई एकर से कहतन कि भाई हमन स्वस्थ रहो। वही बात पशु मन खातिर है कि भाई हरा चारा उमन खातिर बड़ा जरूरी है। हरा चारा से कई तरह के जो विटामिन खनिज लवण जो है उमन के भेटाथे और जब भेटाथे तो भाई शरीर स्वस्थ रहते। जब शरीर स्वस्थ रहते तो रोग नहीं लागे और रोग नहीं लागे तो भाई हमला पशु मन लाभ पहुंचाते हैं। तो बड़ा जरूरी है कि चाहे दूध उत्पादन के बात करी या मांस उत्पादन के बात करी तो जरूरी है कि जो हरा चारा है पशु मल्ला जो है देहल जाए। और अभी जैसे बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा हरा चारा के साथ सूखा चारा भी मिला लें, कहें कि खाली हरा चारा खवाही तो तनिक पुकनी रोग हर पकड़ते सुगर बात कहन तो मैं कहता हूँ कि भाई हरा चारा तो कई किस्म का है। देखिए भाई राउर बहुत सुगर है, किसी मन कर बात कहन नहीं तो एक बात तो यहू हो जाए बिरजू भैया की हमरे नहीं मौसम ऊपर देखिए दे उत्पादन करे कर कोशिश करी। हर मौसम में एक ही चारा हर भाई उत्पादन नहीं है। जैसे हमरे खेती भी करती तो देखिए दे भाई रबी कर अलग, खरीफ कर अलग नहीं, वही कस देखिए मौसम कर अनुसार बुआई करना है तो खरीफ में राउर ज्वार कर सकती, बाजरा कर सकती, मक्का कर सकती, रबी में बरसीम होगी। बरसीम हर तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाए। ओट घलो भी है तेला भाई हमन के बुआई करके जई कथन हमरे नहीं यह बहुत जरूरी हो जाए। और बहुवर्षीय चारा घलो भी हमरे कथी नहीं जेमे नेपियर बाजरा हाइब्रिड किस्म भी आजकल चारा मन कर आता है। गिनी घास, हाँ गिनी घास होगी तो ये कई वर्ष तक कहब तो हमन ला एक धार लगाए कर बात नहीं। जैसे कुसियार अगर बगरा ले बगरा 4 साल तक यदि काटत रही तो बनेल वही कस देखिए घास मना है। तो एमन कर उपयोग हमन ला करना चाहिए। हमरे भुलाए जाती कि यदि भाई कहों ले जुगाड़ तो हो जाही बाकी अपन पेट भर जे कस दे भाई जरूरत कर अनुसार खाना खोजती और ओला उत्पादन करती वही का समझ जो पशुधन है उमन भर भी हमन ला छटिक तिहा करे कर जरूरत है। बिल्कुल हरा चारा तो बड़ा जरूरी है भाई। खाली भूसा खाए के भाई ताकत नहीं बने तो जरूरी है कि पशु मन के हरा चारा कर व्यवस्था करें। ज्यादा नहीं भाई 10-20 डिसिमिल में भी जैसे रोरे बताते रहे कि बरसीम हो गई, ज्वार हो गई या जो नेपियर घास गिनी घास जो है भाई एक धर लगा दें। गिनी घास ला या जो नेपियर घास है वो जला हाथियों घास का वो काट के तनिक भूसा में मिला दें, चाहे पैरा ला काट के में तनिक मिला दें तो देखिए जैसे हमन चटनी अचार नहीं खोज तो उबन के भोजन और स्वादिष्ट हो जाते। भोजन स्वादिष्ट हो जाते तो बढ़िया पचते बढ़िया शरीर बनते। तो ओकर बर जरूरी है कि हरा चारा जरूर खवाएं। जांगर तब तो चल ही नहीं। बाकी देखिए दे गोट बात तो हुआ था है और मैं शुरू में राउर से पूछे रहन कि भाई गोट बात कर संग संगीत वगैरह लाने है कि नहीं लाने हो भाई। देखिए बिनू भैया काबर नहीं लानू हमारे किसान वेपर सुने पर तैयार रहते था तो कर्मा वाला सुनाई देखिए दे कर्मा आज टूडरी साहब बाकी कहाँ टूडर ही एक दिन में नहीं चलत रहे
तो कर्मा तो सुनवाई है। हाँ तो देखिए एगो कर्मा गीता है कांति कुटे और संगतावन गाते हैं तो एला सुनल जाए लागी तो हाय रे मदर वाला तोर कर्मा के ताल सुन के आगे अमरैया मना। हाय रे मदर वाला तोर कर्मा के ताल सुन के आगे अमरैया मना। कर्मा के ताल मामता गे रे झुमर 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 गोरी नचना। कर्मा के ताल मामता गे रे झुमर 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 गोरी नचना। हाय रे मदर वाला तोर कर्मा के ताल सुन के आगे अमरैया मना। हाय रे मदर वाला तोर कर्मा के ताल सुन के आगे अमरैया मना। कर्मा के ताल मामता गे रे झुमर 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 गोरी नचना। कर्मा के ताल मामता गे रे झुमर 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 गोरी नचना। कोने हर पहिरे है सुआ पंखी लुगराला। कोने हर खोजे है खोपा में गजराला। कोने हर पहिरे है सुआ पंखी लुगराला। कोने हर खोजे है खोपा में गजराला। कोने हर खोजे है सुआ पंखी लुगराला। कोने हर खोजे है खोपा के गजराल। महर महर महकावना झुमर 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 गोरी नचना। झुमर 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 गोरी नचना। हाय रे मदर वाला तोर कर्मा के ताल सुन के आगे अमरैया मना। हाय रे मदर वाला तोर कर्मा के ताल सुन के आगे अमरैया मना। कर्मा के ताल मामता गे रे झुमर 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 गोरी नचना। कर्मा के ताल मामता गे रे झुमर 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 गोरी नचना। भौजी ह पहिरे है सुआ पंखी लुगराला। दीदी ह खोचे है खोपा के गजराला। भौजी हर पहिरे है सुआ पंखी लुगराला। दीदी हर खोजे है खोपा के गजराल। महर महर महकावना महर महर महकावना। झुमर 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 कर्म नचना। झुमर 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 कर्म नचना। हाय रे मदर वाला तोर कर्मा के ताल सुन के आगे अमरैया मना। हाय रे मदर वाला तोर कर्मा के ताल सुन के आगे अमरैया मना। कर्मा के ताल मामता गे रे झुमर 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 गोरी नचना। कर्मा के ताल मामता गे रे झुमर 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 गोरी नचना। माते है कर्मा हा डोंगरी पहाड़े माँ। डोंगरी पहाड़े माँ नदिया किनारे माँ। माते है कर्मा हा डोंगरी पहाड़े माँ। डोंगरी पहाड़े माँ नदिया किनारे माँ। गाँव गली परा नचना। गाँव गली परा नचना रे झुमर 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 गोरी नचना। झुमर 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 गोरी नचना। हाँ बिरजू भैया कैसे देखी गीत हर रहीस तेला भाई बताई।
गीत तो बड़ा बढ़िया रही विनु भैया, एकदम मन हर खुश हो गई। है नहीं। हाँ बाकी देखिए दे खेती पाती कर गोठ हमरे अगर करत ही नहीं तो एक बात कर सुरता रखना पड़ेल कि अगर हमार फसल उत्पादन बढ़िया नहीं हुई, चाहे अकाल होगिस, पाला होगिस, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आगिस अगर नहीं तो कैसे करब बिरजू भैया, ओकर बर भी योजना है का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए भाई किसान भाई मन जानते हैं, इतना बढ़िया जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है एगो कहली कि भाई जो हमारे किसान भाई मन उमन के सहारा देहे बर, उमन के सुरक्षा बर, उमन के कहली कि उत्पादन बढ़ाए बर, प्रोत्साहित करे बर, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है बहुत बढ़िया योजना है। और देखिए मैं बढ़िया एकर से बोलत हूँ कि भाई देखिए एमे जो है रबी फसल कर देखिए 1.5 रुपया है ना कर, मतलब जो बीमा राशि होते 1 एकड़ कर वो हिसाब से चलते, और खरीफ में होते कहली कि 2 रुपया या 2.5 रुपया, और जो नकदी फसल होते उनमें 4 रुपया कर जो है बीमा राशि देना पड़ेगा। और देखिए रोरे बता भी थे कि भाई काहे बर जरूरी है, भाई हमन तो नहीं जानत हन कि कब का होई। अभी देखिए काले में किसान से गुटियात रहे तो कहत रहे कि मोर खेत में तो भाई सड़हा रोग लग गई से पूरा खेते खत्म है। तो ऐसा जो परिस्थिति है, स्थिति आए वाला है ओकर बारे में हम तो नहीं जानत हन। तो थोड़ा सा प्रीमियम देके या थोड़ा सा कहली किस्त देके यदि हम सुरक्षा पा सकत हन तो ये काम ला करना बड़ा जरूरी है। जरूरी भी बता कि भाई ये कर में का फायदा है, लेकिन मैं 2-3 बात बड़ा महत्वपूर्ण बताता हूँ। देखिए जब हम क्लेम ले जाते हैं तो जब क्लेम ले जाता मतलब अपन कहले मान ले कि भाई नुकसान हो गया प्राकृतिक आपदा से या किसी वजह से, तो एक तो ध्यान रखना में बड़ा जरूरी है कि 72 घंटा के अंदर वो कंपनी ला जहाँ से बीमा हुई से सूचना देना बड़ा जरूरी है। दूसर बात ये जरूरी है कि भाई एक फार्म में भर के सूचना देते, आधा अधूरा सूचना नहीं देना है, पूरा देना है, सही देना है। तीसर बात की जो कागज है जो जगह से हमन क्लेम करत हन ओकर में देखी बैंक खाता कर जो फोटोकॉपिया है वो, आधार कार्ड कर जो फोटोकॉपिया है वो, अपन जो फोटो है वो, जो खेत कर बीवन खसरा है वो, तो ये सब जो कहली कि भाई जरूरत है जो डॉक्यूमेंट्स या कहली कि कागज पत्र है ये देना बड़ा जरूरी रहते। नहीं तो भाई जो कंपनी रहते वो तो देखत रहते कि भाई कहाँ नियम और शर्त फंसा देते ना। हाँ, तो बड़ा जरूरी है कि थोड़ा सा ध्यान से किसान भाई जो है अपन क्लेम ला करें। हाँ तो ये जरूरी है। देखिए बहुत जागरूकता कर अभाव में चटिक हमरे देखिए दे गड़बड़ाए जाती और बाद में ऐसे हो नहीं बिरजू भैया कि मैं भाई कह देन कि नहीं ये दे कराए तो रहन बाकी भेटाइस नहीं। तो ओमें देखी कहीं ना कहीं ये दे राउर हमर अपन कर लापरवाही है जिला समझ नहीं पाएन कि कैसे हमरे क्लेम कर सकती। और राउर इतना सुघर और इतना बढ़िया है छोटे छोटे स्तर से लेके बढ़िया बताएं कि कैसे कैसे का देखी कागज पत्तर लेके फार्म लेके और सब जात ला बहुत सुघर और बताएं। तो भाई ये बात है देखिए किसान चाहे वो ऋणी किसान हो चाहे गैर ऋणी किसान हो दोनों ये योजना कर लाभ ले सकता है। और भाई कहब तो भाई संभावना ऐसे रहल कि भाई होइस नहीं होइस देखी तो जरूर हमन ला अपन पक्ष में बचाव करना चाहिए। और ओकर पर बहुत सुघर कने सरकार कर तरफ से देहल योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान भैया बहनी हो उम्मीद है कि राउर मन जरूर कराए हो और नहीं कराए हो तो समय ऊपर ये योजना कर लाभ लेहत हुए अपन फसल ला एक तरह से कही कि किसान मन बर फसल सरकार कर गारंटी है। अब ये गारंटी कर फायदा हमन ला उठाना चाहिए। बाकी राउर देखी एगो किसान जग सुघर गोट बात भी करे ही। अच्छा तो देखी बुधराम, हाँ इनकर नाम है बुधराम काशी और कोदौरा गांव है इनकर और बलरामपुर जिला में ये गांव हर पड़ेल। बहुत जंगल मनकर बीच करे गांव है। और कैसे पहुँचे रहन तो खरीफ में देखी उन्नत खेती कैसे करी ये विषय में गोट बात करे ही तो महू सुनत हूँ। और सब किसानों भाई मैंने सुने लेकिन रोरे जो सवाल करें कि कैसे पहुँचे रहे तो देखी मैं मोटर गाड़ी से बाइक से गए रहे। हाँ तो अब सुनल जाएला लागी तो किसान भाई आज हन हमने गोट प्रगतिशील किसान के साथ और उनकल से गोट बात करके जानत हन कि भाई कौन तरीका से खेती करत हैं, उन्नत तरीका अपनात हैं और
अधिकतम आय कमात हैं। तो सबसे पहले अपन नाम बताई। बुधराम काशी तो बुधराम जी कौन से गांव के ही, कोदोरा कौन जिला में आते? बलरामपुर। तो बुधराम जी अभी का खेती करे हैं? धान और मक्का तो लगाए हैं सर। तो का धान लगाए हैं? फरेंड लाइन का वही 9001 लगाए हैं। 9000 हाइब्रिड मतलब? हाँ हाँ वही हाइब्रिड है। अच्छा, देसी धान? देसी धान तो नहीं लगाए हैं सर। तो देसी धान तो गायब हो जाते हैं बुधराम जी। हाँ हाँ गायबे हो गया सर, इधर तो पूरा देख रहा हूँ हाइब्रिड लगाते हैं। तो हाइब्रिड से कुछ जमीन के नुकसान होता है कि? हो तो रहा है लेकिन क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पैदावार भी थोड़ा ज्यादा होता है देहाती से। हाँ, तो वही मतलब कहली कि उपज के चक्कर में किसान भाई मन हाइब्रिड लगाते हैं। तो ऐसे सुने में आते कि उकर से मिट्टी भी खराब हो जाता है और लागत भी ज्यादा आता है। हाँ लागत तो लगता है सर ज्यादा। अब तो जैसे अब हाइब्रिड लगाथन, तो हाइब्रिड में जो देसी से ज्यादा लागत आते? हाँ देसी से ज्यादा लागतदार है ना हाइब्रिड में। अच्छा, तो अभी ये जो हाइब्रिड धान है में का अभी रोग दिखे लिया अभी दिखत है? वो तो झुलसा टाइप का दिख रहा है, लाल हो जा रहा है धान। तो बात नहीं करें कि किसी विस्तार अधिकारी से, तो एगला कैसे नियंत्रण करबो? हाँ हम लोग तो नहीं किए हैं, बस हम लोग तो एजेंट को जानते हैं। एजेंट से बात किए थे। मतलब जो कंपनी का एजेंट है उससे बात किए थे तो बोला ठीक है दवाई ला के दूंगा। अभी तक दवाइयों नहीं आया है। अपने से दवाई ला के मार के देखे हैं। अच्छा, तो कुछ नियंत्रण है? अभी तक तो नहीं हुआ है। जैसे बुधराम जी एक बात समझ में आती कि भाई ठीक है कोई भी रोग लगे तो हमन तो भाई रासायनिक दवा लेथन और रासायनिक दवा के छिड़काव भी कर देथन। तो ये जो रासायनिक दवा है एक तो महंगा भी पड़ते। तो हमन जैविक दवा के बारे में सोच सकत हन कि जो बनाते हैं, जैसे कि मान ली कि निमास्त्र होगी या फिर जो हांडी दवा है या जो जैविक दवा है, जैसे कि जैसे मान ली कि हांडी दवा है तो उनमें जैसे मान ली कि नीम, धतूरा और बेशरम, करंज, ये तरह के जो कड़वा पत्ता वाला पेड़ है उमन के 1-1 किलो जो है 5 किलो गोमूत्र में सड़ा के यदि एकर हमन दवा बना ली तो ये तो मान ली कीट बर हो गई है ना। अभी जो झुलसा बोला थी तो झुलसा भाई देखी कोई भी चीज कमजोर रहते तभी तो रोग आते ना। तो भाई हमार जो कहली कि धान लगाई ही वो मजबूत रहे, एक बार देखी जैसे जीवामृत बनाथन या घन जीवामृत, एक तो मतलब कहली कि जैविक दवा या खातू है, एला यदि डाली तो हमन जो फसल है वो मजबूत रही तो रोग नहीं लगी। तो एकर से का होते कि भाई हमार फसल भी बढ़िया रहते, हमार फसल के प्रतिरक्षण तंत्र बहुत बढ़िया रहते और मतलब पोषण भी मिलते जो जीवामृत और घन जीवामृत बोलत हो। तो ये तरह के यदि हम जैविक दवा प्रयोग करी तो हमन जो है पर्यावरण नुकसान से भी बच जाबो। अच्छा बुधराम जी एक बात समझ में आते कि जो हम रासायनिक दवा और रासायनिक खातू जो मारत हन एकर से हमार जो मित्र कीट रहे जैसे केंचुआ हो गई, मेढक हो गई, मछली हो गई, मधुमक्खी, ये सब मरत हैं तो मरिए ना जा रहे हैं सर। तो पर्यावरण के नुकसान होता है। केंचुआ कहाँ मिलते हैं सर, बहुत कम ही मिलते हैं। कैसे गायब हो गए बुधराम जी? वही सब खाद में खत्म हो जा रहे हैं, डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, ये सब जो हम लोग दवा भी तो मारते हैं जहरीला वाला, जैसे टमाटर, मिर्चा, धान, सब चीज में तो दवे ना मरा रहा सर। हाँ, तो एक नुकसान हमारे स्वास्थ्य पर होता है, ऐसा महसूस होते? तो नुकसान तो हो ही ना रहा है, पहले जैसे केंचुआ भी कहाँ दिखते हैं, आज तक देखी भी नहीं किया। तो अच्छा एक बात समझ में आते बुधराम जी की जैसे हमन जो दवा अधिकतर प्रयोग करत हन ओकर असर हमारे शरीर पे होत है, देखत हन? हो रहा है ना सर, बहुत ज्यादा बीमारी पकड़ रहा है वो सब खा खा के। ठीक बोलत हन। तो भाई हमन के भी और बीमारी, और जो हमन जो दवा प्रयोग करत हन वो पानी में मिलते, हमार पानी भी प्रदूषित होत है, हमार जो मिट्टी कितना खातू दवा डालत हन हमार मिट्टी भी बिगड़त है, हमार स्वास्थ्य भी बिगड़त है। तो एकर बारे में कुछ हमन सोच सकत हन? जरूर सोच सकत हन सर। बिल्कुल, सबला सोचना चाहिए कि भाई कौन तरह से हमन अपन पर्यावरण ला बढ़िया रख पावो और जो जैविक दवा है या जैविक खातू है। अच्छा बुधराम जी, तो जैसे भाई रासायनिक दवा तो डालबे करथन खातू है ना,
गोबर खातू वगैरह भी डालते हैं खेत में? डालते हैं, थोड़ा मोड़ा होता है तो बढ़िया खातू बनाए बर का चाहिए भाई? 1 एकड़ में कम से कम 4-5 टन पड़ी तबे तो खेत के स्थिति सुधरी। कहे कि अभी तो हमारे रासायनिक खातू प्रयोग करत कर हमार जमीन हो गई से कड़ा। तो के सुधारे बर भाई जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं का चूना डालते हैं कि गोबर खातू डालते हैं? अच्छा देखिए, कोई भी मिट्टी कब बढ़िया रहते भाई? जब और बढ़िया सांस लही, बढ़िया भुरभुरा रही, बढ़िया पानी सोखी तब ना। मक्का कितना में लगाए हैं? मक्का लगाए हैं 1-2 एकड़ में। अच्छा, एहू हाइब्रिड है? सब हाइब्रिड है। तो देसी एहू में खत्म होगी? देसी खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया, देसी धान मक्का। तो स्वाद में कुछ अंतर दिखते हैं? स्वाद में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है ना। तो अभी मक्का कर क्या स्थिति है? मक्का हम लोग तरफ खत्म हो गया है सर, सब पानी मार दिया। ज्यादा पानी होगी? हाँ, ज्यादा पानी अभी तक गिर रहा है ना, जब से गिर रहा है ना गिर रहा है, पानी गिर रहा है। अच्छा, तो ऐसे भी सुने में इसकी मक्का बहुत झन नहीं लगा पाई? बहुत नहीं लगाई है। अच्छा, जो रोरे लगाई मतलब वो ठीक ठाक है? नहीं है सर, सबका खत्म ना हो गया, बढ़वे नहीं किया तो कहाँ से होगा। अच्छा, बढ़वे नहीं किया, पानी मार दिया, धूप पैबे नहीं किया। तो कितना होए कर अनुमान है? कुछ का छोही की होगा थोड़ा मोड़ा 4-5 कुंटल हो जाएगा तो हो ही जाएगा। माने लागत निकल जाही? नहीं निकल पाएगा ना सर, 4-5 कुंटल में लागत कहाँ निकल पाएगा। अच्छा, नहीं निकल पाएगी। तो इस साल के फसल के घाटा होगी? घाटा तो हो ही गया है। तो कुछ दलहन वलहन नहीं लगाए? नहीं लगाए हैं सर, सब खत्म हो गया तो कहाँ से लगाएंगे। बादाम, हाँ अच्छा, बादाम मकई के चक्कर में सब बेच बाच के खत्म कर दिए तो मिल भी नहीं करता है, खोज दिखते हैं। अरहर उड़ीद सब खत्म। अच्छा, अरहर उड़ीद भी नहीं लगा पाए? नहीं, इधर मिल भी नहीं करता है सर। काच बीजा? हाँ, मिल भी नहीं करता है, सब बेच दिए कि क्या कर दिए पता नहीं चलता है। हाइब्रिड आ गया ना मक्का, सब मक्के ही बुनते हैं। तो भाई दलहन नहीं बोलो तो दाल कैसे खा बुधराम जी? बाजार से ला के खाते हैं वही हाइब्रिड वाला। अच्छा, कि ये साल बतरे नहीं बनी? माने ये साल मतलब ऐसा मौसम ही नहीं बना बुनने का? मौसम ही नहीं दिया ना बुनने का, तो थोड़ा तो बुनते हैं। अभी मकई में कोई रोग राई तो नहीं है? मकई में तो हो गया है ना सर, कीड़ा काट रहा है पूरा मकई को, जो भी है बचा है उसको। तो दवा नहीं डाला था? दवा कीटनाशक वाला मारे थे लेकिन कहाँ काम नहीं कर रहा है। जैसे रोरे धान की खेती करे ही और मक्का की खेती करे ही, तो एक अलावा जैसे हम बात करते रहे कि भाई जैविक खातू, जैसे कि भाई पर्यावरण के ध्यान में रख के, जैसे कि हरा खाद हो गई, तो हरा खाद हो गई या फिर नाडेप खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, गोबर खाद हो गई, केचुआ खाद हो गई, तो ये तरह के खाद बनाए पे हम जोर देते हैं, किसान भाई मन देते हैं कि खाली बस थोड़ा मोड़ा डाल देते? इधर वो सब का नहीं ध्यान देते हैं सर। बुधराम जी बड़ा बढ़िया खेती करत हन भाई, लेकिन दलहन तिलहन के बारे में भी सोचना पड़ी। और खैर इस बार तो बतरे नहीं बनी, तो और साथ में जो हमारे जो पर्यावरण है ओकर बारे में भी सोचना जरूरी है कि भाई हमारे खेत बढ़िया रहे, और स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में भी सोचना जरूरी है। तो रौरे एगो जागरूक किसान हैं, तो रौरे से आज गोट बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिरजू भैया, देखी भाई बहुत सुघर और गोट बात करे ही। बाकी देखी मैं कहत रहन कि जोग लिखी कर चिट्ठी मन ला मैं हेरूं, ओकर ले पहले संदेश मना है, तो राउर कही तो बजाई हो। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत
सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ तो बिरजू भैया मैं भाई ऐसे कह रहे हैं कि दे जोग लिखी क्रम जे मैं हमार किसान भैया बहनी मन कर देखिए दे चिट्ठी मनाते हैं और 2 गो चिट्ठी ते मैं हेरे हूँ और कहब तो एगो चिट्ठी है देखिए दे गांव का नाम है अमल भिट्ठी और कौन पारा है देखिए कोयलार टिकरा और वहाँ ले लिखी ना है ओम प्रकाश चौधरी और नगेंद्र चौधरी। का लिखत है भाई? ये कहता है कि समन्वित कीट नियंत्रण का होल चटी के मौके बताते हैं। अब देखिए समन्वित के मतलब ये है कि सबला मिलाए के और ऐसा एगो व्यापक कहली और पर्यावरण के अनुकूल विधि है जिसमें कीट ला नियंत्रण करे खातिर जैविक, यांत्रिक और रासायनिक सबो जात ला मिला के एकर हमन प्रयोग करथन और जेकर से कि हमारे पर्यावरण के भी कम नुकसान पहुँचते, जैसे कि भाई फेरोमोन ट्रैप हो गई, प्रकाश प्रपंच हो गई, खेत कर गर्मी में बढ़िया जुताई गई, तो कहे कर मतलब है कि समूह जात ला मिलाए के समन्वित की नियंत्रण हमन करथन। देखिए भाई सुघर राउर बताएं बाकी ये दे दूसर चिट्ठी जो है नहीं ये है ग्राम कोचली और कहब तो जिला बलरामपुर और लिखवैया हैं रतनदीप गुप्ता। अच्छा। और ये कहता है कि भैया मुके चट्टी के दे नीम कोटेड यूरिया कर बारे में बताते हैं कि का लाभ होल और अगर बताते हैं तो भाई लाभ होकर बात रहती तो मैं उपयोग करके देखते हैं ऐसे कहता है। वैसे किसान भाई मन तो करते चाहें और देखिए ये नीम कोटेड यूरिया में बड़ा बढ़िया ने एक बात है कि जो नाइट्रोजन है फसल मतलब धीरे धीरे मिलते और बढ़िया मिलते और जब बढ़िया फसल भेटाते तो बढ़िया उत्पादन भी होते। तो नीम कोटेड यूरिया जो है सुरक्षित भी है और किसान भाई जो है के प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है देखिए किसान भैया बहनी हो राउर देखी जो चिट्ठी लिखे रहन ओकर हिसाब से राउर मन के जवाब मिल गई सोही आओ देखी फिर राउर चिट्ठी लिखब और जवाब हमन जरूर देहब। उम्मीद है राउर लिखत रहब। अब मैं कहता हूँ बिरजू भैया की मंडी भाव चटिक राउर बताते हैं। देखिए मंडी भाव के बात करी बिनु भैया तो आज कर जो मंडी भाव रही सो में रही राम तिलहर 7,000 रुपया प्रति क्विंटल रही, धान सादा जो है 2,185 रुपया प्रति क्विंटल रही, कोदो रही 3,250 रुपया प्रति क्विंटल और गेहूं रही 2,280 रुपया प्रति क्विंटल। मौसम कर बात करूं तो तापमान आज कर अधिकतम रही 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 23 डिग्री सेल्सियस। काल कर अनुमानित है अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। गोट बात कर रहे हैं तो कर ले जुड़ल सवाल घलो रहे तो आज कर हमार सवाल है किसान भैया बहनी हो कि बहुत देखिए कई बार जेला काट सकते हैं बहु कटाई वाला जो हरा चारा है तो 2 चारा के किसान भाई मन के नाम बताना है और जो है हमला लिख भेजना है। तो भाई देखिए उत्तर कर जो उनकर जो जवाब कर हमला इंतजार रहते और किसान भाई जो है हमारे पता पे जो है लिख के हमला पठाई और हमार कोशिश रहते कि भाई हमारे जो किसान भाई हैं हमारे साथ मतलब जुड़ल रहे। तो आज चले कर बेरा होगी से चलल जाए। हाँ आज कर किसान वाड़ी इतना